हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें पूरे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और यहाँ पर सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और 2023 में पूरा क्वेश्चन यहीं से रहेगा, सिर्फ अंक चेंज किया जाएगा। जैसे 5 के जगह पर 10, 10 के जगह पर 15, ऐसे ही अंक चेंज किया जाएगा। कंसेप्ट यहीं रहेगा, क्वेश्चन यहीं रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, स्किप मत कीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो आप लोगों को बताना है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो ये ऑप्शन दिया है रूट का 2। रूट का 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। जब पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये तो एक अपरिमेय संख्या है। रूट का 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट का 3 एक अपरिमेय संख्या है। रूट का 16 का वर्गमूल निकलेगा 4 पूर्ण रूप से, और इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यही एक परिमेय संख्या है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूरा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, 100 के अभाज्य गुणनखंड में 5 घातांक हैं। तो आप लोगों को बताना है कि 100 के अभाज्य गुणनखंड में 5 घातांक क्या है। तो चलिए हम 100 का गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पर 100 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 50, फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 25, फिर 5 से कटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 5, और फिर 5 से कटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1। अब देखिए 1 2, यहाँ पर 5 कितना आ रहा है तो 2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, इसका घातांक 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। कंसेप्ट समझते चलिएगा कि किस तरह बन रहा है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आप लोग को बताना है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो कोई भी संख्या में अगर माइनस लगा है तो वह बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, माइनस का 7 बहुपद नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 का मूलों का योगफल होगा। अब आप लोग का मूलों का योगफल बताना है, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला याद होना चाहिए, माइनस का बी बटा ए होता है। अब देखिए माइनस का बी बटा ए, बी कितना दिया है तो प्लस का 5 है, और प्लस और माइनस क्या होता है तो माइनस होता है। तो यहाँ पर माइनस का 5 और यहाँ पर एक के जगह पर एक्स है तो इसका मान 1 होगा, यानी माइनस का 5 बटा 1 मतलब माइनस का 5। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। कॉन्सेप्ट समझते चलिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक दीर्घात बहुपद के मूलों के योगफल 2 तथा गुणनफल 15 है तो दीर्घात बहुपद होगा। यहाँ पर योगफल दिया है 2 तथा गुणनफल 15 है तो दीर्घात बहुपद होगा। तो बहुपद का फार्मूला क्या होता है तो एक्स स्क्वायर होता है बहुपद का फार्मूला, एक्स स्क्वायर और माइनस का अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर एक्स, और यहाँ पर देखिए प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये फार्मूला होता है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योगफल होता है। तो मूलों का योगफल कितना दिया है 2 है। अब 2 में x से गुना करेंगे तो 2x होगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी 15 दिया है तो 15। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का 15 कहाँ पर दिया है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है। तो आप लोगों को बताना है कि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 के घात कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर घात दिया है 2, यहाँ पर देखिए 2 घात है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, इसका घात 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 का मूलों का गुणनफल होगा। अब यहाँ पर गुणनफल पूछा है, यानी अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है सी बटा ए। सी के जगह पर है 8 और ए के जगह पर है एक्स, यानी 1। 8 बटा 1 का मतलब 8। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर।
तो 9 नंबर क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 3 और 3x प्लस के वाई बराबर 1 का एक हल है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि एक हल होने की स्थिति में कौन सा फार्मूला लगता है। तो a1/a2, यहाँ पर एक हल होने की स्थिति में a1/a2 और बराबर नहीं होता है b1/b2 के, ये फार्मूला लगता है, याद रखिएगा। तो के का मान निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो a1 ये होता है, b1 ये होता है, c1 ये होता है, a2 ये होता है, b2 ये होता है, c2 ये होता है। तो a1/a2, a1 के जगह पर है x का मतलब 1 और यहाँ पर a2 के जगह पर है 3 और बराबर नहीं होता है b1/b2 के। तो b1 कितना है 2 है और b2 कितना है k है। अब देखिए इसे तिरछा तिरछे गुना करेंगे, k में 1 से गुना करेंगे तो k होगा और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा। तो k बराबर नहीं होगा यहाँ पर 6, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। तो आप लोगों को बताना है कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 1 होती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और दीर्घात बहुपद के शून्य की संख्या 2 होती है और त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या 3 होती है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ पर 2 समीकरण दिया है और बताना है कि संगत होगा या असंगत। तो चलिए हम a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से निकालते हैं। a1 के जगह पर है 2, तो 2/a2 के जगह पर है 4 बराबर 3 है b1 तो 3 और b2 कितना है 6 है और फिर c1 कितना है 5 है, c2 कितना है 10 है। अब जब इसे कटाएंगे तो 1/2 बराबर और इसे कटाएंगे तो 1/2 और 5 दूना 10, 1/2 बराबर 1/2। अब देखिए यहाँ पर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यह संगत होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और इसका कितना हल होगा, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण x² प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0 का मूल है। अब आप लोग का मूल बताना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है 4ac। तो चलिए हम निकालते हैं b², यानी b के जगह पर दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 4 गुना ए के जगह पर कितना दिया है, ए के जगह पर कितना दिया है x, यानी 1 और गुना c के जगह पर है 5। अब देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 4 होगा और माइनस 5 चौका 20 होगा। अब 4 में से 20 घटाएंगे तो माइनस का 16 होगा। जब माइनस आ गया तो वो वास्तविक नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जब माइनस में आ जाता है तो वास्तविक नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। तो आप लोग को बताना है कि प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3, ये 3 प्राकृत संख्या हो गया, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकलता है, सभी संख्या को जोड़ते हैं और जितना संख्या होता है उसे भाग देते हैं। तो जब सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 6 और संख्या कितना है 1 2 3 संख्या 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एपी में है। यानी आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। तो समानांतर श्रेणी यानी एपी में वही होता है जो सभी संख्या में से घटाया जाए तो सेम संख्या आए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसे घटा कर देखते हैं। यहाँ पर देखिए 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 होगा, फिर यहाँ पर 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 होगा, फिर 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 होगा। देखिए यहाँ पर सेम संख्या आ रहा है, तो यही एक एपी में होगा। और जब इसे घटाएंगे तो यह नहीं होगा, इसे भी घटाएंगे तो यह नहीं होगा, दूसरा संख्या चलाएगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यही एक एपी में यानी समानांतर श्रेणी में है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, एपी 8, 12, 16, 20 डॉट का 13वां पद होगा। यानी आप लोग को बताना है कि 13वां पद क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे a + 12d, a + 12d।
12 डी। यहाँ पर 13वां पद पूछा है तो एक घटा कर लिखेंगे। कोई भी संख्या पूछता है तो एक घटा कर लिखते हैं। ये होता है पहला पद, तो पहला पद है 8 प्लस 12 और गुना डी के जगह पर यानी सार्वंतर निकालना है। डी होता है सार्वंतर। तो सार्वंतर कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो दूसरा पद है 12 और पहला पद है 8। जब 12 में से 8 घटाएंगे तो 4, यहाँ पर गुना 4। अब देखिए 8 प्लस 12 गुना 4। अब देखिए 12 चौका 48 और 48 प्लस 8, जब इसे जोड़ेंगे तो आएगा 56। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। या 16 नंबर क्वेश्चन है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा। तो आप लोग को बताना है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा। तो अथेल्स ने कहा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -6,5 का कोटि है। तो आप लोग को बताना है कि -6,5 का कोटि कौन है। तो पहला होता है भुज और दूसरा होता है कोटि। तो दूसरा कौन है, तो 5 है। तो इसका कोटि कौन होगा, तो 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, आप लोग याद रखिएगा। और भुज पूछता तो -6 होता। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। तो आप लोग को बताना है कि बिंदु दिया है 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। तो इसके लिए एक सूत्र होता है x1 प्लस x2 का स्क्वायर, रूट अंडर x1 प्लस x2 का स्क्वायर। तो x1 कितना है, 2 है और प्लस 3 है, यानी दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यानी रूट का 9 4 13, यानी रूट का 13। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं ए में दिया है 4,5 तथा बी में दिया है 6,5 मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। यानी आप लोग को बताना है कि मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। x1 के जगह पर कितना है, 4 है और x2 के जगह पर है 6, यानी x1 प्लस x2/2 कोमा y1 कितना है, तो y1 है 5 प्लस y2 कितना है, 5 है। अब देखिए बटा में 2 लगाएंगे तो 6 4 10/2, 6 4 10/2 कोमा 5 5 10/2, यानी जब इसे कटाएंगे तो 5 आएगा यह, और इसे भी कटाएंगे तो 5, यानी 5,5। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो आप लोगों को बताना है कि किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो x का निर्देशांक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि -3, -4 किस पाद में स्थित है। तो आप लोग को बताना है कि -3, -4 किस पाद में स्थित है। यहाँ पर देखिए ये होता है पहला पाद। तो पहला में होता है प्लस कोमा प्लस, दूसरा में होता है माइनस कोमा प्लस, अब तीसरा में होता है माइनस कोमा माइनस, चौथा में होता है प्लस कोमा माइनस। अब देखिए पहला होता है, दूसरा होता है ये, और ये होता है तीसरा, और ये होता है चौथा। अब देखिए संख्या से कोई मतलब नहीं है, कोई भी संख्या दिया है यहाँ पर देखिए दोनों संख्या में माइनस लगा है। तो माइनस माइनस किस में है, तृतीया में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। संख्या से कोई मतलब नहीं रहता है, सिर्फ यहाँ पर माइनस प्लस देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन कंसेप्ट आप लोग का क्लियर रहेगा, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं 9,3 एवं 15,11 के बीच की दूरी होगी। तो आप लोग को बताना है कि बीच की दूरी क्या होगी। तो इसके लिए क्या सूत्र होता है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है, तो 15 है, और माइनस x1 कितना है, तो x1 है 9 का स्क्वायर, और फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस होगा। y2 कितना है, तो y2 है 11 और माइनस y1 कितना है 3 है, इसे स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर
15 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 का स्क्वायर। अब देखिए प्लस 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 का स्क्वायर। अब देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, और प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 8 अठाई 64 होगा। अब 36 और प्लस 64 कितना होता है, तो 100। जब 36 और प्लस 64 को जोड़ेंगे तो रूट का 100 आएगा, रूट का यहाँ पर 100 आएगा। अब रूट का 100 का वर्गमूल कितना होगा, तो 10 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसका बीच का दूरी 10 निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर रूट का 3 तब cos थीटा का मान होगा। यहाँ पर दिया है tan थीटा बराबर रूट का 3 तब cos थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले tan कितना डिग्री का मान रूट का 3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान रूट का 3 होता है। तो cos में 60 डिग्री cos थीटा में 60 डिग्री जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो वह 1/√2 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर क्या होगा। यानी cos 48 डिग्री में से घटाना है माइनस साइन 42 डिग्री। तो सबसे पहले एक को चेंज करेंगे, cos को चेंज करेंगे, यानी cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा है। cos 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर दिया है 48 माइनस 48। अब देखिए माइनस है तो माइनस, और साइन 42 है तो साइन 42, ये सेम रहेगा। साइन 42 डिग्री तो साइन 42 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। आप लोग को फार्मूला याद होना चाहिए। 90 में से 48 घटाएंगे तो बचेगा 42, और माइनस है तो माइनस, और साइन 42 है तो साइन 42, साइन 42। अब देखिए साइन 42 में से साइन 42 घटाएंगे तो आएगा 0। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो आप लोग को बताना है कि 9 sec स्क्वायर थीटा और माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए दोनों में 9 है तो 9 कॉमन करेंगे, दोनों में है तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर माइनस tan स्क्वायर थीटा बचेगा, tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर 9 के जगह पर 9, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। ये फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री बराबर। यानी आप लोग को बताना है कि साइन 30 डिग्री और प्लस cos 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 प्लस है तो प्लस, cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। अब देखिए यहाँ पर जब दो का एलसीएम लेंगे तो 2, और जब 2 में 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 + 1। अब देखिए 1 + 1 यानी 2/2, जब इसे कटाएंगे तो 1, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से tan 60 डिग्री का मान कौन सा है। तो आप लोगों को बताना है कि निम्न में से tan 60 डिग्री का मान कौन सा है। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ आप लोग को बताना है कि थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर cos थीटा बराबर कितना है, 1 है। अब देखिए यहाँ पर भागा में ये √2 आएगा, यहाँ पर भागा में। अब देखिए cos कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, थीटा का मान 45 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। यहाँ पर फार्मूला है यह, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। यह फार्मूला है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो आप लोग को बताना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है,
एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो आप लोग को बताना है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चन है, सभी वृत्त होते हैं। तो आप लोग को बताना है कि सभी वृत्त क्या होते हैं। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात होगा। यहाँ पर दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया 4:1 तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, संख्या जितना है उसमें रूट लगा देना है। तो 4:1 है, इसमें रूट लगाएंगे। अब देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। अनुपात 1 का वर्गमूल 1 यानी 2:1। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर एक गोले की त्रिज्या दिया 7 सेंटीमीटर तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। तो 4 गुना पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुना r² यानी 7 गुना 7। 7 से 7 एक कट ऑफ होगा। अब देखिए 4 गुना 22 गुना 7, जब इसे गुना करेंगे तो आएगा 616। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। गुना कर देख लेना। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तब उसकी ऊंचाई 4 cm है तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर एक शंकु के त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr/l। पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो 22/7 गुना पाई, आर के जगह पर दिया है 7, एल के जगह पर यानी ऊंचाई 4। अब देखिए 7 से 7 एक कट ऑफ होगा यानी 22 गुना 4, 22 चौका 88। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। इसका 88 आंसर आएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। यहाँ पर बताना है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो यहाँ पर ले लेंगे 5 प्राकृत संख्या, 1 2 4 5। अब देखिए माध्य निकालना है इसका। तो माध्य कैसे निकलता है, तो सभी संख्या को जोड़ेंगे और जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। तो जब इसे जोड़ेंगे तो आएगा 15, जोड़ कर देख लीजिएगा। और कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है। जब 5 से इसे भागा देंगे तो 5×3 = 15। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन है, 12,8,3। यहाँ पर कुछ आंकड़े दिया है जिसका बहुलक बताना है। तो बहुलक कौन होता है, जो संख्या में से सबसे ज़्यादा बार आए हैं वही बहुलक होता है। तो यह संख्या में सबसे ज़्यादा बार कौन है, तो 8 है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसका बहुलक 8 होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर में भी बहुलक पूछा है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है तो वह 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो आप लोग को बताना है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता कितना होती है, जो घटना घटने वाला नहीं है उसकी प्रायिकता 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो आप लोग को बताना है कि इनमें किसकी प्रायिकता नहीं होती है। तो कोई भी संख्या में अगर माइनस लगा है तो उसकी प्रायिकता नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है, 1, 3, 5, 4, 5, 6, 2, 7, 8 का माध्यक होगा। यहाँ पर माध्यक बताना है। तो माध्यक कैसे निकलता है, सबसे पहले इसे छोटी संख्या से सजाएंगे। तो 1, उसके बाद क्या है 2 है, उसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद क्या है 4 है, उसके बाद 5 है। 5 यहाँ पर 2 है तो 5, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है और उसके बाद 8 है। यहाँ पर इतना संख्या है। अब देखिए 1 2 3 4, 4 संख्या इधर से निकालेंगे और यहाँ पर 1 2 3 4, 4 संख्या इधर से निकालेंगे। 4 संख्या निकालेंगे तो बीच में क्या बचा, तो 5 बचा। यहाँ पर देखिए 5 बचा। तो इसका माध्यक कौन होगा, तो 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर
डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आप लोगों को बताना है कि निम्न में किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। एक की प्रायिकता होगी 0.5 है, यानी एक से कम है, इसकी भी प्रायिकता होगी। एक से लेकर 100% तक की प्रायिकता होती है, लेकिन माइनस की प्रायिकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, -8 की प्रायिकता नहीं होगी। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु -4,5 किस पाद में स्थित है। तो आप लोगों को बताना है कि -4,5 किस पाद में स्थित है। संख्या से कोई मतलब नहीं है। देखिए माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस किस में होता है, तो द्वितीय में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। तो 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा पूर्ण रूप से, तो यह तो एक अपरिमेय संख्या होगा। √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। √7 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन रूट यहाँ पर दिया है √5 गुना √5। अब देखिए √5 गुना √5 करेंगे तो रूट का 25 होगा, और √25 का वर्गमूल कितना निकलेगा 5। तो ये एक परिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है, tan 45 डिग्री का मान होगा। तो आप लोग को बताना है कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और cot 45 डिग्री का मान भी 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती हैं। तो आप लोग को बताना है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होती हैं। तो इनके द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती या प्रतिच्छेदी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो आप लोगों को बताना है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वही होता है जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो 41 एक अभाज्य संख्या है, यह 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो आप लोगों को बताना है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या मोबाइल नंबर है, मैसेज कीजिए और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।